मैथ कक्षा 8वीं हिंदी मीडियम। चैप्टर है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ। 9वां है। इसके अंदर दिया है एक पद, द्विपद एवं बहुपद। एक पद के अंदर होता है जिसमें एक पद हो, एक पद के अंदर एक पद हो, उस व्यंजक को एक पद कहते हैं। जिस तरह से आप देखोगे कि x 7 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x की क्यूब माइनस z स्क्वायर माइनस y की 3, तो ये सारे एक पद हैं। तो ये एक पद का उदाहरण हो गए। द्विपद जिस व्यंजक के दो पद हों वह द्विपदी कहलाता है। इस तरह से आप देखोगे x जमा में 7 दोनों अलग अलग हैं। अब y की 2 जमा में x ये दो पद हैं, माइनस y की 3 जमा में x ये दो पद हैं। इस तरह से x की 3 जमा में 4 ये दो पद के उदाहरण हैं। बहुपद इससे ज़्यादा हैं। जिस तरह से x स्क्वायर जमा में 7xy जमा में माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बहुपद हो जाते हैं। अब इसमें से ये तो हो गए अपने एक पद, द्विपद और बहुपद। अब है बीजीय व्यंजकों का योग और योग करना है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजक के अंदर के योग, इसके कुछ नियम हैं। अब ऊपर नीचे की रकम अगर दोनों प्लस के हैं तो अनुस्वर में भी प्लस आएगा। अगर दोनों माइनस के हैं तो अनुस्वर में भी माइनस आएगा, रकम का जोड़ हो जाएगा, रकम का जोड़ हो जाएगा। अगर एक निशान प्लस का है, एक निशान माइनस का है और उसका जोड़ करना है, तो जोड़ करने के अंदर जो बड़ी रकम का निशान है, चाहे तो ऊपर हो या नीचे हो, उसमें वही निशान आएगा और रकम का घटा होगा, रकम का घटा होगा। अब इस तरह से देखो कि 7x स्क्वायर माइनस के 4xy जमा में 8y स्क्वायर जमा में 5x माइनस के 3y में से ये घटा के आगे अगर हमने इस रकम का जोड़ करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। तो आप यहाँ देखो, आप देखोगे कि 7x स्क्वायर माइनस के 4xy जमा में 8y स्क्वायर जमा में 5x माइनस के 3y। अब इसमें हम जोड़ेंगे 5x स्क्वायर माइनस के 4y स्क्वायर जमा के 6y और माइनस के 3। अब इसमें देखो जो रकम x के नीचे x, y2 नीचे y2, ये नहीं है कि x स्क्वायर के नीचे हमने y2 लिखा है और सब अलग अलग लिखे हैं। जो रकम नहीं मिलती उनको हमने आगे पीछे करके लिखा है। जिस तरह से यहाँ इस संख्या में पहली रकम के अंदर कोई संख्या नहीं है तो दूसरी में -3 है तो हमने -3 को अलग से लिखा है। ठीक है। अब जो रकम नहीं मिलती वो इसी तरह ही आ जाएगा। अब ये देखो 4xy, तो यहाँ आ जाएगा -4xy जमा के 5x और माइनस के
3। ये रकम हमने इसी तरह ही लिखी है। अब इसमें देखो 7x जमा का है, 5x जमा का है, तो इस रकम का जोड़ होगा तो 12x की 2, ये नहीं जुड़ेंगे, x की 2 यानी इनकी पावर नहीं जुड़ेगी। 7 और 5 12 है। अब ये दोनों एक प्लस का है एक माइनस का है, रकम का जोड़ करना है तो हम इस रकम को घटा करेंगे, बड़ी रकम की निशानी आंसर में आएगी। तो बड़ा क्या है 8, 8 क्या की निशानी किस चीज़ की है, प्लस की, तो ये 4y²। अब दूसरे में ये नीचे निशान 6 का है, 6 के आगे प्लस का निशान है और ऊपर -3 है, तो यहाँ जमा का निशान आ जाएगा और 3y आ जाएगा। तो ये हमारा रकम का जोड़ होगा। तो इस प्रश्नावली के अंदर जितने भी सम हैं सारे करने हैं। अब देखो एक व्यंजक है, उसके गुणांक की पहचान करनी है। व्यंजक के गुणांक की पहचान। अब इस तरह से देखो 5xy z² - 3xy, तो इसमें पहले पद का गुणांक, पहला पद इस निशान से माइनस या प्लस का जो भी निशान आ जाएगा तो उसका नेक्स्ट पद हो जाएगा, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरह से बनते चले जाएंगे। तो इसमें पहला क्या है 5, दूसरा क्या है -3, तो पहले पद का गुणांक क्या हुआ 5, दूसरे का क्या हुआ 3। ठीक है, x/2 और y/2 माइनस का xy, इसमें 1/2, 1/2 और माइनस जिसके आगे कोई रकम नहीं, कोई साइन नहीं होता, वो 1 होता है। तो इस तरह से हमने ये